पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर जिंक में जाकर रख कर आइए। अभी तान्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तान्या के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू का अभी हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लग गई। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये सब सुनकर सुरेखा जी बहुत चक्की रह गई। वो तो बेटे को घर को अपना समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तौल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और हरीश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर वो दवाई ज़्यादा काम न कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं बात आगे करूं, वरना देख लीजिए। विपुल ने बिना लाग लपेटे के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। हरीश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अभी डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को समझ में नहीं आती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। तान्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तान्या बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज की लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली आई नहीं थी। उन्हें भूख भी लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहाँ कुछ भी करने को इजाज़त नहीं थी। सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली भी नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तब विपुल कमरे में आता है। तान्या और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो आप दोनों खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी को हार्ट अटैक पेशेंट है, उनके लिए दलिया बनाना होगा। सुरेखा जी की बात को अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या पार्टी के लिए चले गए। सुरेखा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ जैसी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत ही नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उन्हें दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुरेखा जी समझ गई। उनका बेटा बहू की ज़बान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया। वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है
और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था। तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं अपने और तेरे बाबूजी की पसंद को भुला देती थी। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज़ आंगन गंदा होता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ़ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास ही रख ले। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, और तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने घर चली गई। पाठकों, ये सच है कि जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं।